हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम ना यूवी ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हम देख रहे थे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आज ना हम देखने वाले हैं इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। जो हमारे ट्रांजिशन होते हैं, ये सिग्मा टू सिग्मा स्टार या फिर कोई भी एनर्जी लेवल्स के बीच में जो ट्रांजिशन होते हैं, तो उनमें सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होता है। तो अब ना दो बॉन्ड होते हैं हमारे पास, एक होता है पोलार बॉन्ड और एक होता है नॉन पोलार बॉन्ड। तो जो नॉन पोलार बॉन्ड होते हैं, नॉन पोलार बॉन्ड लाइक सी डबल बॉन्ड सी, तो इन पे सॉल्वेंट का कोई इफेक्ट नहीं होता है। देखो, सॉल्वेंट का इन पे कोई इफेक्ट नहीं होता नॉन पोलार बॉन्ड पे। और जो पोलार बॉन्ड होते हैं लाइक सी डबल बॉन्ड ओ, ये क्या है, पोलार बॉन्ड है, ये क्या है, नॉन पोलार। तो इन पे सॉल्वेंट का इफेक्ट होता है। तो यानी इसकी हम स्टडी नहीं करेंगे, हम इसकी स्टडी करेंगे, क्योंकि इन बॉन्ड पे तो सॉल्वेंट यानी ये जो मॉलिक्यूल जिनमें नॉन पोलार बॉन्ड होंगे उनमें सॉल्वेंट का कोई इफेक्ट नहीं होगा। यानी उनकी जो ट्रांजिशन की लैम्डा वैल्यू रहेंगी वो क्या रहेंगी, सेम ही रहेंगी, चेंज नहीं होंगी। इनके इसमें जो लैम्डा ट्रांजिशन की जो लैम्डा वैल्यू रहती है, एनर्जी जो लगती है डेल्टा ई ट्रांजिशन के लिए, तो वो इस वाले पोलार बॉन्ड में चेंज होंगी, क्योंकि सॉल्वेंट में ये क्या होती है, सॉल्वेंट से अफेक्टेड होती है। तो अब ना इसमें सपोज इसका एक मॉलिक्यूल हमने लिया एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। इसमें ये क्या है हमारा, ये CO, ये है हमारा पोलार बॉन्ड। तो नॉन पोलार में नहीं, हम पोलार में देखेंगे सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होता है। अब इसमें देखो पाई बॉन्ड भी है और ये नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर, मतलब क्या, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी है। तो इसमें दो ट्रांजिशन होती है, एक नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार और एक होती है पाई टू पाई स्टार। कौन सी दो ट्रांजिशन हमने देखे, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार और पाई टू पाई स्टार। अब अगर इसको मैं पोलार सॉल्वेंट में डालूं, पोलार सॉल्वेंट नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार की मैं स्टडी कर रही हूँ, इस वाले ट्रांजिशन की अभी मैं स्टडी, इसको हम बाद में देखेंगे। इस मॉलिक्यूल के इस ट्रांजिशन की मैं स्टडी कर रही हूँ। तो अगर मैंने इस मॉलिक्यूल को पोलार सॉल्वेंट में डाला और फिर इसी मॉलिक्यूल को नॉन पोलार सॉल्वेंट में डाला, तो क्या होगा, नॉन पोलार सॉल्वेंट। अब पोलार सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल H2O और ये क्या होगा, बेंजीन। नॉन पोलार लाइक बेंजीन C6H6, ये एक हमारा नॉन पोलार सॉल्वेंट। तो पोलार सॉल्वेंट H2 है ना, तो ये जो नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन होते हैं, ये ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेंसिटिव रहती है। नोट करके रखो, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेंसिटिव। अब देखो, ये है वाटर हमारा, और यहाँ पे हमारा क्या है, एसीटोन। तो ये देखो, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हमें अब एनर्जी ज्यादा लगेंगी ट्रांजिशन के लिए। अब ये जो ऑक्सीजन है, ये कहाँ है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब जब हमारा हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आ जाता है, तो वहाँ क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसलिए ये हाइड्रोजन कहाँ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब क्या, जब हमारा हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आता है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जनरली अल्कोहल में, वो इस पोलार सॉल्वेंट में हम क्या देखते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में। तो देखो, इसमें ना ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसकी वजह से अब इसके ट्रांजिशन के लिए, यानी ये जो CO बॉन्ड का हम ट्रांजिशन देख रहे हैं, कौन सा ट्रांजिशन, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ये नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल, ये है हमारे पाई स्टार ट्रांजिशन। तो यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन के लिए अब एनर्जी हमें क्या लगेगी, ज़्यादा लगेंगी। तो एनर्जी हमने देखा था, एनर्जी क्या रहती है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा मैक्स। यानी वेवलेंथ की क्या रहती है, एनर्जी इनवर्सली। तो देखो, यहाँ पे पोलार सॉल्वेंट में हम केस स्टडी कर रहे थे, H2O में क्या हुआ, लैम्डा मैक्स हमारा क्या लग रहा है, कम। देखो, एनर्जी ज़्यादा लग रही है पोलार सॉल्वेंट में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, पोलार सॉल्वेंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एनर्जी हमें क्या लग रही है, ज़्यादा लग रही है। तो एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है, तो हमारी लैम्डा मैक्स क्या होती है, जो हमारी एक्चुअल लैम्डा की वैल्यू है, उससे हमारी लैम्डा क्या आएंगी, कम आएंगी। तो लैम्डा मैक्स क्या होती है, डिक्रीज होती है पोलार सॉल्वेंट में। और जो नॉन पोलार सॉल्वेंट में रहती है,
तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, पोलर सॉल्वेंट लाइक H2O। इसमें हाइड्रोजन था, इसलिए ये जो हमारा कीटोन का ऑक्सीजन था इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा था, इसलिए यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई थी, वेवलेंथ की वैल्यू कम हो गई थी। इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, इसलिए इसमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम नहीं होगी, इसलिए इसमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अब ना ये नॉन पोलर वाला सॉल्वेंट कौन सा हमने लिया, सपोज C6H6, तो आप इसको इसी तरह नोट करोगे। सो नॉन पोलर में या अनअफेक्टेड रहते हैं, पोलर बॉन्ड में अफेक्टेड। फिर पोलर में हम दो केस देखेंगे, एक नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार, दूसरा पाई टू पाई स्टार। अभी ये नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन की हम स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें इसको अगर मैं मॉलिक्यूल को, इसकी स्टडी हम कर रहे हैं, अगर इस मॉलिक्यूल को मैं पोलर सॉल्वेंट में डालती हूँ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एनर्जी ज़्यादा लगती है, इसलिए वेवलेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और नॉन पोलर में वेवलेंथ इससे क्या रहेगी, ज़्यादा रहेंगी, जो हमारी लैम्डा मैक्स की वैल्यू है इस वाले से ज़्यादा रहेंगी। तो ये आप नोट कर लो। उसके बाद देखो एक पॉइंट नोट करो, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार, देयरफॉर in non-bonding to pi star transition, lambda max decreases with increase in polarity of solvent. क्या होती है, जैसे ही हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या होगी, हमारी कम होगी, जैसे ही हम और ज़्यादा पोलर सॉल्वेंट लेंगे और ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगी। देयरफॉर E ऑफ H2O क्या रहती है, E ऑफ H2O ज़्यादा रहती है डेल्टा E ऑफ N हेक्सेन, बेंजीन की सॉरी सॉल्वेंट हम हेक्सेन लेंगे, डेल्टा E ऑफ N हेक्सेन नॉन पोलर सॉल्वेंट। उसके बाद में देखो डेल्टा ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है लैम्डा मैक्स के, इसलिए लैम्डा मैक्स ऑफ H2O इज लेस देन लैम्डा मैक्स ऑफ N हेक्सेन। तो देखो लैम्डा मैक्स हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है, जैसे ही हम पोलैरिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो लैम्डा मैक्स क्या है, कम हो रही है। तो हमने ना चार्ज इंटेंसिटी शिफ्ट देखे थे, ऊपर अगर जाता है तो हाइपरक्रोमिक, नीचे आता है तो हाइपोक्रोमिक, राइट साइड में रेड वाला आर फॉर राइट, आर फॉर रेड, रेड शिफ्ट, बैक साइड में पीछे की साइड आ रहा तो ब्लू शिफ्ट। तो यहाँ पे वेवलेंथ बढ़ती है राइट साइड में, यहाँ पे वेवलेंथ क्या होती है, लेफ्ट साइड में कम होती है। तो यहाँ पे अब वेवलेंथ कम हो रही इस वाले में, तो इसमें कौन सी शिफ्ट होंगी, इसीलिए हमारे नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन में ये क्वेश्चन आते हैं, नेट गेट में इंपॉर्टेंट है यहाँ कि नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार में लैम्डा मैक्स ऑफ H2O ज़्यादा रहती है या फिर N हेक्सेन की लैम्डा वैल्यू ज़्यादा रहती है। तो क्या रहती है, हमारी लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम रहती है इसमें, और लैम्डा मैक्स कम होती है तो फिर N टू पाई स्टार में कौन सी शिफ्ट होंगी, इसमें होंगी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। ब्लू हफ्सी पर से हमने याद रखे थे, ब्लू शिफ्ट, ब्लू हफ्सी मतलब ग्लो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। तो ये है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड में क्या हुई, वेवलेंथ इसकी कम हो गई नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार में। अब ना पाई टू पाई स्टार में क्या होता है, ये पाई है, ये पाई स्टार है, इलेक्ट्रॉन अब ना यहाँ से पाई स्टार में जा रहा है, यानी यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन होगी। तो जब भी पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन इंटर करता है तो हमारा बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। अभी ये बॉन्ड कैसे है, CH3 डबल बॉन्ड, तो ये बॉन्ड यहाँ जाएगा। देखो पाई बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो तब हमारे इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जब भी हमारा पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में जाएंगे। अब ना ये बॉन्ड ऐसा है, अब ये ऐसा हो जाएगा, CH3 C सिंगल बॉन्ड O निगेटिव। तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि हमारे पाई, यहाँ से यहाँ पाई टू पाई स्टार में ट्रांजिशन हुई, पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका मतलब है ये वाली स्ट्रक्चर था। तो देखो पाई स्टार में एंटी बॉन्डिंग में जब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है तो क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, बॉन्ड हमारा क्या होता है, वीक होता है। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे जैसे ही पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ पे CH2 हो जाएगा डबल बॉन्ड। जैसे ही पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन आया तो क्या हो गया, बॉन्ड हमारा सिंगल हो गया, यानी डबल से सिंगल, यानी बॉन्ड हमारा क्या हो गया, वीक हो गया। तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में क्या होता है, बॉन्ड वीक होता है। और अब ना इसमें क्या होता है,
इसको जब हम स्टडी करते हैं पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन को पोलार और नॉन पोलार सॉल्वेंट में, तो इसमें ना इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता था कि विथ इंक्रीज इन पोलैरिटी लैम्डा मैक्स डिक्रीजेस। इसमें क्या होता है, विथ इंक्रीज इन पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट लैम्डा मैक्स increases therefore lambda max of H2O is greater than lambda max of NH। लैम्डा मैक्स ज़्यादा है तो एनर्जी क्या हो जाएंगी, डेल्टा ई ऑफ H2O इज लेस देन डेल्टा ई ऑफ NH। तो ये है हमारा सॉल्वेंट का इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो सबसे पहले हमने देखा कि सॉल्वेंट जो है तो नॉन पोलर बॉन्ड को तो अफेक्ट करता ही नहीं, उसमें कोई चेंज नहीं आएंगी वेवलेंथ में, यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वेवलेंथ सेम रहेगी। लेकिन जो पोलर बॉन्ड है वो अफेक्ट करते हैं। अगर पोलर बॉन्ड की नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन हम स्टडी कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन हाइड्रोजन सेंसिटिव होती है। तो पोलर सॉल्वेंट में स्किन क्या होंगी, पोलर सॉल्वेंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगी। देखो नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार के लिए पोलर सॉल्वेंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगी और इसलिए फिर क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एनर्जी ज़्यादा लगती है, वेवलेंथ कम। तो इसमें लैम्डा मैक्स डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। एनर्जी ज़्यादा लगेंगी तो लैम्डा मैक्स कम होगी। एनर्जी क्यों ज़्यादा लगती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। देयरफॉर इसमें हमने सेंटेंस लिखे कि विद इंक्रीज इन पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट लैम्डा मैक्स डिक्रीजेज। आपको इस पे क्वेश्चन आते हैं, इस पर और इस पे बताओ इसकी डेल्टा ई ज़्यादा रहेगी या इसकी डेल्टा ई, या फिर इसकी लैम्डा वैल्यू ज़्यादा रहेगी या फिर इसकी। तो इसमें क्या होता है, इसमें पाई टू पाई स्टार में विथ इंक्रीज इन पोलैरिटी हमारी लैम्डा की वैल्यू बढ़ जाती है। तो लैम्डा की वैल्यू कब बढ़ती है, वेवलेंथ देखो इस साइड राइट साइड वेवलेंथ की शिफ्ट बढ़ती है। तो राइट फॉर रेड क्या होता है हमारा, बाथरूम, रेड बेथोक्रोमिक शिफ्ट। तो इसमें क्या होता है, पाई टू पाई स्टार में होती है बेथोक्रोमिक शिफ्ट, जिसको हम और क्या बोलते हैं, रेड शिफ्ट। तो आपको पूछ सकता है क्वेश्चन में कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में कौन सी शिफ्ट होती है, तो कौन सी होती है, क्या याद रखेंगे, देखो दो ही याद रखने हैं, एन टू पाई स्टार और पाई टू पाई स्टार। इसमें बेथोक्रोमिक, इसमें लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है इसलिए बेथो, पाई टू पाई स्टार में सॉरी हाँ इसमें सॉरी हिप्सोक्रोमिक और पाई टू स्टार में बेथोक्रोमिक। और इसमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू डिक्रीज होती है सॉल्वेंट की पोलैरिटी इंक्रीज करने से, लैम्डा मैक्स फॉर एनहाइड्रोजन हाई, और इसमें उसका उल्टा इस वाले में। तो ये आपको याद रखना है कि यही है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब इसके बाद में ना हम वुडवर्ड फिशर रूल देखेंगे, उससे हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हमारा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।